अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम हैं वो ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स के एक आध एग्ज़ाम, एक आध पेपर रहता होगा, बाकी सब के मुझे उम्मीद है कि जो एग्ज़ाम हैं वो ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं। यूजली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने प्रिपरेशन करवाई थी मिड टर्म की एग्ज़ाम की, उनके मिड टर्म एग्ज़ाम्स एंड हो चुके हैं और अब वो मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं फॉर द फाइनल टर्म कि मैं फाइनल टर्म की तैयारी आप करवा दूँ। बहरहाल मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो मिड टर्म एग्ज़ाम में चॉइस दी गई थी, एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर और 7 आपके MCQs के अंदर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपका जो पेपर का ज़्यादातर हिस्सा होता है या ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो MCQs बेस्ड होते हैं। तो अगर आपके जो MCQs हैं वो ज़्यादा ठीक होते हैं, ठीक है, मतलब आपके MCQs ज़्यादा आप ठीक कर लेते हो और ज़्यादा चांसेस आपके ये होते हैं कि आपका जो रेस्ट ऑफ द पेपर है अगर वो उतना अच्छा नहीं भी होता तो आपके MCQs ठीक होने की वजह से आपके जो एग्ज़ाम में मार्क्स होते हैं वो अच्छे आ जाते हैं। और अगर आपके जो एग्ज़ाम MCQs हैं वो सही ना हो, मतलब मेजॉरिटी आपके MCQs आप गलत करके हैं, तो ज़्यादा चांस यही होते हैं कि आपका जो फाइनल रिज़ल्ट होता है, मीन लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs का मिला के वो इतना अच्छा नहीं बनता। और मोस्टली स्टूडेंट्स जो शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं वो अच्छे करके आते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो भी अच्छा करके आते हैं और उनके जो MCQs होते हैं वो भी ऑलमोस्ट वो ठीक करके आते हैं। तो उनका जो फाइनल रिज़ल्ट होता है, जो ओवरऑल रिज़ल्ट होता है वो अच्छा आ जाता है, अच्छे मार्क्स उनके आ जाते हैं पेपर के अंदर। लेकिन ये जो चॉइसेस वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने दी थी, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये रिपोर्ट किया है कि कुछ यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ये सिर्फ आपको उल्लू बनाया है, ये सिर्फ आपको बुद्धू बनाया है। बेसिकली उन्होंने ऐसी कोई स्कीम लॉन्च नहीं की थी, बेसिकली उन्होंने कोई चॉइसेस नहीं दी थी। आपने सारा कुछ अटैम्प्ट करके आना होता है पेपर में। जो रिसेंटली आपकी जो असेसमेंट स्कीम उन्होंने दी थी या जो आपका पेपर पैटर्न उन्होंने दिया था फॉल 2022 का। अब बात यहाँ पे ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने बारहा ये चीख के बताया कि आपके 22 जो MCQs होंगे वो काउंट होंगे जो ठीक MCQs होंगे। 27 में से जो आपके 22 MCQs होंगे जो ठीक होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर। एज वेल एज आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, उन 2 में से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन काउंट होगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन काउंट होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो काउंट होगा जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। आपने दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, उन दोनों में से जिस क्वेश्चन के आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे, मीन्स आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, एक में आपके पूरे 3 मार्क्स हैं और एक में आपके 2 मार्क्स हैं, तो आपका वो शॉर्ट क्वेश्चन काउंट होगा जिसके 3 मार्क्स हैं। इसी तरह जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन थे, आपने अगर दोनों अटैम्प्ट किए हैं तो जिस लॉन्ग क्वेश्चन में आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे, मतलब 5 में से 5, 5 में से 4, तो आपका जो ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा वो काउंट होगा और वो आपका ओवरऑल रिजल्ट पर इफ़ेक्ट करेगा। अगर मतलब नंबर कम है या ज़्यादा हैं तो भी। ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो मतलब आपके 22 MCQs अगर आपके ठीक हैं वो प्लस आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन प्लस और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने ठीक किया है, जिसके मार्क्स जितने भी होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, वट एवर जो भी आपने जिस तरह आपने अटैम्प्ट किया होगा उस बेस पर आपको उसका रिजल्ट में वो काउंट होंगे। अब मैं आ जाऊं कि जो मुझे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि कुछ यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन और चॉइस वाला जो लॉलीपॉप है ये जस्ट एक लॉलीपॉप तो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने दिया है। मेरी गुजारिश है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो रिज़ल्ट का इशू बना था, जो उन्होंने रिज़ल्ट गलत दिया था, हमने जो एहतजाज किया था, हमने जो सारी चीज़ें की थी उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने चीख के बताया। उन्होंने जब आपने डेट शीट बनाई तो उस वक्त भी उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया, एक पॉपअप दिया कि आपका जो पेपर पैटर्न होगा वो इस तरह का होगा, आपके 22 MCQs काउंट होंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन। और जब आप पेपर अटैम्प्ट करने जाते हैं तब आप जब क्या कहते हैं कंटिन्यू करने लगते हैं अपना पेपर, तो उस वक्त भी आपको पॉपअप नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो 22 MCQs प्लस एक शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका करेक्ट होंगे
वो काउंट होंगे। मतलब ये कि उन्होंने चॉइस तो दी थी। और अब जो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था, ऐसा कोई मतलब कि चॉइसेस नहीं थी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक बार फिर आपको बुद्धू बनाएगी, एक बार फिर आपका रिजल्ट ख़राब करेगी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो पता नहीं कहाँ से, कौन से सोर्स से उनको पता चलता है ये बातें, या वो खुद से मन घड़त बातें ये कर रहे हैं स्टूडेंट्स में पैनिक करने के लिए, स्टूडेंट्स को उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की हवा क्या कहते हैं बहाल करने के लिए, कि स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट रहें और वो मतलब वीजू छोड़ दें। मैं तो बेसिकली यही कहूँगा, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर से काफ़ी ज़्यादा सेमेस्टर से बच्चे काफ़ी ज़्यादा इनरोल हुए हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो स्टडी जिनका जो पेपर पैटर्न है उसको काफ़ी पसंद करते हैं और उनको आसानी होती है इस स्टडी पैटर्न को, ये पेपर पैटर्न को, या इनकी जो स्टडी स्कीम है उसको समझने में, एज वेल एज उसको क्या कहते हैं टैकल आउट करने में। और वो लोग फिर मैं कहूँगा कि जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं था, चॉइसेस नहीं थी, आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट करना होता था, पूरा पेपर अटैम्प्ट करना था, आपको कोई चॉइसेस नहीं थी, तो वो जस्ट आपको बुद्धू बना रहे हैं, वो जस्ट आप में एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बच्चे अपना जो एडमिशन है वो विड्रॉ कराने, या जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं वो अपना एडमिशन ना करें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर। ये एक प्रोपोगेंडा है बेसिकली। मैं तो यही कहूँगा कि वो लोग अपने व्यूज़ देने के चक्कर में, अपनी ऑडियंस क्रिएट करने के चक्कर में वो लोग जस्ट ये काम कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसा कोई सिनेरियो या ऐसा कोई क्या कहते हैं स्कीम उन्होंने, ऐसा कोई मतलब लॉलीपॉप उन्होंने आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया। उसकी बेसिक जो रीज़न है, जो सॉलिड रीज़न ये है कि बरहा हमने एहतजाज किया, हमने हाई कोर्ट तक इस मामले को लेकर गए, हमने ये किया, हमने वो किया, मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला वर्चुअल यूनिवर्सिटी पर। तो इस बात को देखते हुए वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने बरहा ये फैसला किया और ये क्या कहते हैं एक डिसीजन लिया कि हम जो न्यू असेसमेंट स्कीम हम जो लॉन्च करेंगे उसमें हम स्टूडेंट्स को ये बताएंगे, हम उनको रिलीफ देंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो नेक्स्ट हमने जो प्रीवियसली हमने रिजल्ट ख़राब किया है उसको भूल जाएं और नेक्स्ट उनका जो सेमेस्टर है या जो एग्ज़ाम है उनको वो फोकस करें। और इस बात से बच्चे खुश हो जाएं कि इस बार हमें चॉइस मिल रही है तो हम अच्छे मार्क्स ले लेंगे और पेपर अच्छा अटैम्प्ट करके आ जाएंगे। बेसिक रीज़न ये थी। ऐसा कोई लॉलीपॉप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपको नहीं दिया। मैं रिपीट करूंगा, ऐसा कोई लॉलीपॉप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपको नहीं दिया। ये जस्ट जो लोग या जो यूट्यूबर ये आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जस्ट आपको पैनिक करने के लिए कर रहे हैं, जस्ट आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए कर रहे हैं। न्यू स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मेरे पास आए, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज लेकर आए पेपर पैटर्न को लेकर और जो उनका असेसमेंट स्कीम को लेकर। तो उनको मैंने बारहा यही समझाने की कोशिश की कि ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जिसमें आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जिसमें आप पैनिक हो रहे हैं। तो उनको मैंने यही एडवाइस की, ये रिकमेंडेशन की कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप अपना एग्ज़ाम सही से अटैम्प्ट करके आएँ। कोशिश करें कि जो आपको लगता है क्वेश्चन ठीक है पहले आप वो अटैम्प्ट करें और बाद में वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो आपको कच्चा पक्का है, मतलब आपको पूरा तरह वो क्वेश्चन नहीं आता। तो मेरी आप सब से फिर एक बार फिर यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने फाइनल टर्म के लिए तैयार रहें। आपकी जो फाइनल टर्म की असेसमेंट स्कीम होगी या जो पेपर पैटर्न होगा वो भी आपको बताया जाएगा। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे ये रिपीट कर दूँ कि मिड टर्म का जो वेटेज है वो 30% है आउट ऑफ 100 में से, 30% वेटेज है आउट ऑफ 100 में से, और जो फाइनल टर्म की वेटेज है वो 60% है आउट ऑफ 100 में से। इस बार जो आपका हो रहा है फॉल 2022 के एग्जाम आपके होने हैं। देन जो 10% रेस्ट ऑफ जो बच जाता है वो आपकी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं। वो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? आपके क्विज़ेज हो गए, आपकी असाइनमेंट्स होगी, आपकी GDPs होंगी, वो फिलहाल सारी ग्रेडेड हैं। और हाँ, अगर कोई नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी होती भी है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले आपको कोर्स की अनाउंसमेंट में आपको बाकायदा बताएंगे कि ये जो आपकी एक्टिविटी होने जा रही है, चाहे वो GDP हो, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे वो क्विज़ हो, वो नॉन ग्रेडेड होगी। तो अगर आप उसको अटैम्प्ट ना भी करें तो भी आपके जो सेमेस्टर एक्टिविटी है कि वेटेज है उस पर इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो होप सो आपको मेरी सारी बात ये समझ ही होगी कि वो लोग जो ये पैनिक करना चाह रहे हैं बच्चों को कि ऐसी कोई चॉइस नहीं थी, आपने सारा पेपर अटैम्प्ट करना था। और इसी असेसमेंट स्कीम को देखते हुए बारहा स्टूडेंट्स ने जो शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं आता था वो छोड़ के आ गए, जो लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं आता था वो छोड़ के आ गए। तो आप पैनिक मत हो, आप फ्रस्ट्रेट मत हो कि आपने क्वेश्चन नहीं किया, आपने MCQs छोड़ दिया, आपने क्वेश्चन छोड़ दिया। ऐसा कोई सीन नहीं है। जस्ट वही चीज़ें आपकी काउंट होंगी जो आप इन्हें करेक्ट करके आए होंगे या जो आप सही से लिख के आए होंगे, या जिस क्वेश्चन के मार्क आपके ज़्यादा होंगे, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, वो आपका काउंट होगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं जो बनाऊंगा वो आपकी मिड टर्म की जो पासिंग मार्क्स हैं आपके इस बार
असेसमेंट स्कीम के, वो मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल्ड मैं आपको एक वीडियो बनाकर उसमें सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो मिस गाइड आपको लोग कर रहे हैं आप इससे बचें और आप अपनी स्टडी पर फोकस करें। होप सो आपको मेरी सारी बातें समझ होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, नीचे कमेंट कर दें। मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज वेल एज किसी ने ऑनलाइन क्लास करनी है किसी भी सब्जेक्ट की तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।